नमस्कार बच्चों, आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में स्वागत है। आप वीडियो जो देखें पूर्ण देखें, जिस तरह से देख रहे हैं आपका व्यू हमें भी उत्साहित करता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म कोण का सूत्र ज्ञात किया था और विचलन कोण का सूत्र ज्ञात किया था। कल हम लोगों ने जो प्रिज्म पढ़ा था, उस प्रिज्म में हम लोगों ने क्या क्या ज्ञात किया था। हम लोगों ने प्रिज्म कोण का मान ज्ञात किया था कि A बराबर तो हम लोगों ने कल प्रिज्म कोण का सूत्र निकाला था। A बराबर R1 प्लस R2। A बराबर R1 प्लस R2। ये प्रिज्म कोण का सूत्र था। इसके बाद हमने विचलन कोण का सूत्र निकाला था। डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। I प्लस E माइनस ए। I क्या था? आपतन कोण था। E क्या था? निर्गत कोण था। तो कल हमने इस दो सूत्र को साबित किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आज का टॉपिक है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। आज का टॉपिक क्या है? पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। तो भाई, पतला प्रिज्म किसे कहते हैं? वैसा प्रिज्म जिसका, ये गलत लिखा हुआ है, जिसका प्रिज्म कोण बहुत ही छोटा हो, उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी हम जो ये फिगर बना रहे थे, ये फिगर में यहां पर जो हम लोग कोण को लिख रहे थे ए, इसका मान क्या हो जाएगा पतला प्रिज्म में? लेस देन 20 डिग्री, है ना। इसका मान हो जाएगा आपका लेस देन 20 डिग्री। 20 डिग्री से छोटा, मोटा मोटी 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाइए तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पतला प्रिज्म कह देते हैं। और जब इसको हम पतला प्रिज्म कह देते हैं, तो पतले प्रिज्म से जो हमारा व्यंजक प्राप्त होगा, वो कैसा व्यंजक प्राप्त होगा, हम उसको देखना चाहेंगे। आइए तो देखें। कल वाला फिगर फिर पुनः बनेगा, देखते हैं उस फिगर को। ये अभिलंब था n, और इधर क्या था? म्यू ए एयर था, हवा का अपवर्तनांक 1। यह म्यू पी अपवर्तनांक वाले प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रहा था। विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर इसका झुकाव हो रहा था। इसको हम लोगों ने R1 कहा था। यहाँ पर एक लंब फिर बनाया था, इसको हमने R2 कहा था। इसका नाम हमने n' लिया था। अब जब यहाँ से किरण बाहर निकल रही थी, तो कहाँ चला गया था? ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अभिलंब से दूर हटा था, और इसका नाम हमने E दिया था। इसका नाम I था। ये जब काल्पनिक रूप से आगे की ओर बढ़ाए थे और इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाए थे, तो यहाँ पर एक बहिष्य कोण बन रहा था, जिसका नाम था डेल्टा। जिसका नाम क्या था? डेल्टा था। P
क्यू आर एस ए बी सी, इसका नाम क्या था? प्रिज्म कोण ए। आज सारा खेल इसी के ऊपर है। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर प्रिज्म कोण बहुत छोटा होगा तो उसका विचलन कोण का न्यूनतम मान का व्यंजक क्या होगा? अगर प्रिज्म बहुत पतला होगा तो हमको क्या निकालना है? विचलन कोण का व्यंजक निकालना है। तो पहला हम लोग आते हैं प्रथम तल से। हम लोग कहां से शुरू करते हैं? प्रथम तल, ये वाला फिगर देखिएगा, आपके पास फिगर बना हुआ है। हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। अब इन दोनों घेरे के अंदर में देखिए, इधर आपका हवा है और इधर आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक है। दो चीज आपके पास है। अगर हम यहां स्नेल का नियम लगा दें, अगर यहां हम स्नेल का नियम लगा दें, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल महोदय का क्या कहना था? जो जहां है उसको उसी के साथ गुना कर दो और क्या लगा दो? साइन लगा दो। आइए तब लगाते हैं साइन। ये क्या है? म्यू ए साइन आई इक्वल टू, इधर कौन है? प्रिज्म, म्यू पी साइन R1। ये कहां पे चल रहे हैं हम लोग? प्रथम अपवर्तक सतह। फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने क्या किया? स्नेल के नियम को लगा दिया, जो जहां है उसको वहां गुना कर दिया। आइए मान रखते हैं। म्यू ए का मान कितना? तो 1। ये हवा का अपवर्तनांक है। साइन आई इक्वल टू म्यू पी साइन R1। क्या बोला कि हमको क्या करना है? हमको प्रिज्म कोण बहुत ही छोटा लेना है ना। यदि ए बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो साइन आई लगभग बराबर आई, साइन R1 लगभग बराबर R1 मान रख देते हैं। तो इसका मान कहाँ पुट करना है भाई? इसका मान हमको इस समीकरण में पुट कर देना है। कहाँ पे? तो इसका मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, इसका मान अगर वहां रखते हैं तो 1 गुना साइन आई, तो 1 तो खत्म हो गया। अच्छा लिख देते हैं 1 गुना साइन आई के बदले में क्या रखना है? आई रखना है, इक्वल टू, अब इधर म्यू पी साइन, और साइन नहीं, साइन तो खत्म हो चुका है, साइन तो खत्म हो चुका है, तो क्या रखेंगे? R1। Therefore I equal to म्यू पी R1, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग कहां चलेंगे? अब हम लोग दूसरे अपवर्तक सतह के समीप पहुंचेंगे। ये वाला दूसरा अपवर्तक सतह, दूसरा अपवर्तक सतह में शुरुआत कहां से होगा? यहां से, और अंतिम कहां होगा? यहां होगा। तो स्नेल का जब नियम लगाएंगे तो म्यू पी के साथ कौन आएगा? R2, और म्यू ए, इधर कौन सा माध्यम है? इधर भी तो हवा का माध्यम है। म्यू ए के साथ कौन आएगा? निर्गत कौन? E। तो क्या लिखा जाए? दूसरे अपवर्तक सतह से
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो क्या करेंगे, क्या आप देखे थे, म्यू पी साइन R2 इक्वल टू म्यू ए साइन RE। म्यू पी क्या था, R2 का मान बहुत छोटा था, साइन का मान बहुत छोटा था, तो साइन R2 के बदले में क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, इक्वल टू म्यू ए हवा का अपवर्तनांक 1 था, साइन ई के बदले में क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। लिख देते हैं, आपको हो सकता है आप भूल जाइए। साइन R2 लगभग बराबर R2 और साइन ई लगभग बराबर ई, ठीक ना। इसी कारण हम यहां पर मान रखे। तो आइए, ई का क्या मान निकला, ई गुना 1 बराबर ई हो गया, ई बराबर क्या आ गया आपका, म्यू पी R2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और विचलन कोण का सूत्र आपके पास क्या था, विचलन कोण का सूत्र था डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसमें मान हमको रख देना है, इसमें समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर, चलिए रखते हैं भाई। तो आई का मान हम लोग क्या निकाले थे, देखिए आई का मान म्यू पी R1 था। आई का मान क्या था, डेल्टा इक्वल टू म्यू पी R1, प्लस का चिन्ह है, प्लस अब ई का मान क्या निकाले, म्यू पी R2, म्यू पी R2 ब्रैकेट बंद, माइनस ए। चलिए, डेल्टा इक्वल टू, यहां से देखिए म्यू पी दोनों में है, म्यू पी इसमें भी है और म्यू पी इसमें भी है। म्यू पी को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। म्यू पी क्या निकल गया, म्यू पी कॉमन निकल गया, अंदर कौन बचा, R1 प्लस R2 माइनस ए। हम लोग प्रिज्म कोण का सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे प्रिज्म कोण का सूत्र बाबू, तो हम लोग प्रिज्म कोण का सूत्र पढ़े थे, ए बराबर R1 प्लस R2। इसका मान अगर हम यहां पर पुट कर दें तो डेल्टा का क्या मान आता है, तो डेल्टा इक्वल टू आपका आ रहा है म्यू पी, इन दोनों के बदले में क्या लिखेंगे, ए माइनस ए। डेल्टा इक्वल टू, अब तो आप ए को भी कॉमन निकाल सकते हैं, ए आपका कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, प्रिज्म का अपवर्तनांक माइनस 1। और यही आपको बुक में दिख रहा होगा कि डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, क्योंकि वहां पर प्रिज्म के अपवर्तनांक को क्या माना था, म्यू माना था। हमको स्पष्ट नहीं हो रहा था, हमने म्यू पी डाल दिया ताकि आपको सारा स्पष्ट हो जाए कि ये म्यू किसका अपवर्तनांक है, तो म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक है। यही है आपका पतले प्रिज्म से विचलन कोण का व्यंजक। आइए तो इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री, किसका मान दिया आपको, प्रिज्म कोण ए का मान दे दिया ना, प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, किसका मान दे दिया, तो ये म्यू पी का मान दे दिया।
प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत सूत्र निकालें आप। पहले मान लिखें a इक्वल टू 4 डिग्री, a इक्वल टू 4 डिग्री, म्यू पी इक्वल टू 1.5 और क्या दिया, और तो कुछ नहीं दिया। डेल्टा का मान निकालना है। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, a म्यू पी माइनस 1, अभी जो हम लोगों ने व्यंजक ज्ञात किया। तो मान रखा जाए डेल्टा इक्वल टू ए का मान कितना 4, म्यू पी का मान कितना 1.5 घटाव 1। डेल्टा इक्वल टू 4 गुना इधर घटाइए तो कितना आया 0.5। डेल्टा इक्वल टू 5 चौक 20 आ गया। कितने, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव डिग्री, यानी विचलन कोण का कितना मान ज्ञात हुआ 2 डिग्री। जो पतला प्रिज्म था उसका विचलन कोण कितना निकला 2 डिग्री निकला। अगला क्वेश्चन है 2 डिग्री अपवर्तक कोण वाले। अपवर्तक कोण किसको कहते हैं, प्रिज्म कोण का ही दूसरा नाम अपवर्तन कोण है, अपवर्तक कोण है। प्रिज्म कोण का दूसरा नाम क्या है, अपवर्तक कोण होता है। ऐसा नहीं कि कभी आपको पूछ दे अपवर्तक कोण किसे कहते हैं तो आप फंस जाइएगा। अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। और यह कोण 2 समतल के झुकाव के बीच बनता है, या 2 अपवर्तक सतह के झुकाव के बीच बनता है। तो ए का मान कितना दे दिया, ए का मान दे दिया आपको 2 डिग्री। उसके बाद क्या कहता है, एक प्रकाश किरण से उत्पन्न विचलन कोण 1 डिग्री है, यानी ये किसका मान दे दिया, ये डेल्टा का मान दे दिया। डेल्टा बराबर कितना 1 डिग्री है। तो निकालना क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी म्यू पी का मान आपको ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है, आपको म्यू पी निकालना है। और आपने सूत्र पढ़ा डेल्टा इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू पी माइनस 1। इसका मान 1 डिग्री है, इक्वल टू ए का मान 2 डिग्री है, म्यू पी का मान निकालना है -1। आइए जी, तो यहाँ 2 क्या कर रहा है, तो 2 यहाँ गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा 1/2 बराबर क्या बचा म्यू पी -1। अगर -1 को इधर भेज दें तो +1 हो जाएगा। तो म्यू पी बराबर क्या मिला आपको, हाफ +1। आधा जोड़ 1 बराबर कितना होता है, 1.5 होता है। तो म्यू पी बराबर कितना आया 3/2 आया, या 1.5 आया। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना निकला 3/2 आया, या 1.5 आया। क्वेश्चन जब आपका स्पष्ट हो जाएगा व्यंजक तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम होता है। अगले क्वेश्चन में आइए, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, ये किसका मान दे दिया 4 डिग्री विचलन कोण, डेल्टा का मान दे दिया। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करना है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, म्यू पी का मान कितना दे दिया आपको 1.5। देखिए क्या क्या दिया भाई, डेल्टा का मान दिया, डेल्टा बराबर 4 डिग्री। फिर किसका मान दिया, म्यू पी का मान दिया कितना भाई 1.5। निकालना है किसका मान, ए का मान निकालना है। सूत्र क्या है, डेल्टा इक्वल टू ए कॉमन म्यू पी -1। डेल्टा इक्वल टू ए का मान कितना पता नहीं, और डेल्टा का मान दिया है तो पहले डेल्टा का मान रख लेते हैं। डेल्टा का मान कितना दिया भाई 4 दिया है, तो 4 बराबर ए का मान तो निकालना है।
म्यू पी का मान 1.5 दिया है माइनस 1 दिया है, तो 4 बराबर a इंटू 0.5। ए का मान निकालना है, इसको किस साइड लाएंगे, तो इसको हमें इस साइड लाना होगा। यहाँ गुना कर रहा है तो इस साइड आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो ए का मान क्या हो गया 4/0.5। दशमलव को हटाइए, 1 0 ऊपर चला गया या कहिए 10 ऊपर चला गया ना, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 डिग्री। प्रिज्म कोण का मान कितना आपका आ गया, 8 डिग्री आ गया। चलिए, कल का एक क्वेश्चन छूटा हुआ था जो बोले थे आपको बनाने के लिए, आप शायद बनाए कि नहीं बनाए वो देख लेते हैं। एक समद्विबाहु प्रिज्म का प्रिज्म कोण 120 डिग्री है। एक 120 डिग्री है। प्रिज्म कैसा है, समद्विबाहु, इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो 20 डिग्री यहीं पर है, 180 होने के लिए 60 और होना चाहिए, यानी ये कोण आपका 30 डिग्री है और ये कोण भी आपका 30 डिग्री। अब क्या करता है, उसका अपवर्तनांक √3 है। आपको म्यू पी का मान दिया है, कितना दिया है, √3। यदि उसके प्रथम अपवर्तक तल पर श्वेत किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है। आइए, ये श्वेत किरण गिरा, कहीं ना कहीं कीड़ा है, ये श्वेत किरण इसके ऊपर गिरा, ये हमने लंब बनाया, तो इसका जो आपतन कोण था कितना था, 60 डिग्री था। अब ये कहां प्रवेश करेगा, तो ये अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करेगा, यहां पर गिरेगा। ये R1 है और ये R2, तो ये कितना डिग्री का कोण है, देखिए ढूंढिए कितना डिग्री का कोण है। अरे भाई, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। लाल से कर दें, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ये 180 का हो गया। ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो पहले चलिए इसका मान ही निकाल लेते हैं, R1 का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। म्यू ए साइन 60 डिग्री बराबर म्यू पी साइन R1। 8 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इक्वल टू म्यू पी का मान दिया है, म्यू पी का मान √3 दिया है, √3/8 लिख सकते हैं, साइन R1। √3 कैंसिल हो गया, 1/2 बराबर साइन R1। तो किसका मान, R1 का मान कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। R1 बराबर 30 डिग्री। चलिए, आपको R1 का मान मिल गया। आपको यदि R1 का मान 30 डिग्री मिल गया तो शेष कितना डिग्री बचा, इधर ये आपका 90 डिग्री था, यहां से यहां तक, फिर से आइए,
ये आपका यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, जिसमें से ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री बचा? 60 डिग्री बचा। अगर ये 60 डिग्री बचा तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज ऊपर बन रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज ऊपर आपका 120 डिग्री लिए हुए है, ये आपका 60 डिग्री ले लिया, तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहे? 60 और 20, 120 जोड़ 60 बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये दो कोण में ही 180 डिग्री पूरा हो गया, तो ये कितना बचा? 0 डिग्री बचा। तो अगर ये 0 डिग्री बचा तो यहाँ क्या लिखें? 0 डिग्री लिखें? क्या लिखें पता नहीं। ये सोचने की बात है। आपको कल भी बोले थे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, पता नहीं आप आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। तो बनेगा कैसे भाई? यानी इसका कहना है कि जो दूसरा आपतन होगा वो कितने पे होगा? वो 0 डिग्री पे होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये गया, ये हमने लंब डाला, ये 120 डिग्री का कोण है, ये कितना है? ये 60 डिग्री है। कहीं ये ऐसे तो नहीं आ गया है? बिल्कुल समांतर नहीं हुआ। बिल्कुल समांतर तो नहीं आ गया है। इससे बदमाशी कर गया क्या? ये आपका कितना है? 120 डिग्री है। यहाँ पे हमने लंब बनाया एन, ये आपका 60 डिग्री है। कहीं ये ऐसे तो नहीं आ गया है? ऐसे इसका मान 30 डिग्री है। ऐसा इसलिए हमको लग रहा है कि ये 0 डिग्री जो मान दे रहा है, तो 0 डिग्री का अर्थ होता है कि तीसरा भुजा है ही नहीं। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एक लंब बना दें तो कितने कितने का कोण संभव है? देखिए तो ये कितना का कोण है? इस पर ये लंब है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितने का कोण होगा? और ये तो पहले ही बता रहा है 30 डिग्री का कोण है। ये पहले ही बता रहा है कितना का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। देखिए सॉल्यूशन को। तो ये वाला कोण कितने का था? ये वाला कोण आपका कितने का था? 30 डिग्री का। और ये वाला कोण कितने का है? लंब है ना, ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, तो 9 3 12 120 डिग्री हो गया। पहले से दिया हुआ है ये 30 डिग्री, तो ये कितना डिग्री बचा? ये तो 30 डिग्री बचा। अगर ये 30 डिग्री बचा तो ये कितने डिग्री का हुआ?
ये 60 डिग्री का हुआ। चलो भाई अब आगे देखते हैं। तो इसको कहाँ निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। म्यू पी और इधर म्यू ए है ना, म्यू पी साइन 60 डिग्री बराबर म्यू ए साइन, इसका कोई नाम ले लेते हैं, आर रख लेते हैं। तो म्यू पी का मान √3, साइन 60 का मान हो गया √3/2, इसका मान 1, साइन आर का मान 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3/2 साइन आर। कितना आया मान 1.5 बराबर साइन आर। साइन में 1.5 होता है क्या? साइन का महत्तम मान कितना होता है? 1 ना होता है। 1.5 कहाँ से आ गया? और कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। सघन माध्यम से ये हो गया आपका डेंसर, बाहर हो गया रेरर। सघन माध्यम से विरल माध्यम, कहीं TIR तो नहीं हो रहा है? हमको लग रहा है यहाँ पर TIR का घटना घट रहा है, यहाँ पर TIR का घटना घट रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसीलिए आपका क्वेश्चन ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना घटेगा तो ये पीछे लौटेगा। ये कहाँ लौटेगा? ये पीछे लौटेगा, इस पे गिरेगा। कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। आपको यहाँ फिर लंब बनाना होगा, तब ये बाहर निकलेगा ऐसे। अब जैसे निकले, कोण पहले देख लेंगे तब ना। बाबू ये कितने डिग्री का कोण था? ये आपका पहले से दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण। देखिए यहाँ ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? तो ये भी 30 डिग्री का कोण हो गया। अगर ये 30 डिग्री का कोण हो गया तो कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण हो गया? तो कुल मिलाकर आपका ये 120 डिग्री का कोण हो गया। कितने का कोण हो गया? ये वाला कोण कितने का हो गया? गौर कीजिए, 30, 30, 60 और 120 कितना हो गया? 180 पूरा हो गया। अगर पूरा हो गया तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है। इस बार आपका आई का मान कितना आया? म्यू पी साइन आई का मान 30 डिग्री बराबर म्यू ए निर्गत कोण, म्यू ए साइन ई। म्यू पी √3 साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका मान 1 साइन ई √3/2 बराबर साइन ई। अब तो मिल रहा है ई बराबर 60 डिग्री। यानी यहां से ये कितने पे निकल के जाएगा? ये 60 डिग्री के कोण पर निकलकर चला जाएगा। ये आपका निर्गत कोण हुआ। बेटा गौर करो कि हम लोगों ने प्रिज्म में क्या क्या क्वेश्चन पढ़ लिया। हम लोगों ने प्रिज्म में स्नेल का नियम पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रिज्म में क्रांतिक कोण पढ़ लिया, ग्रेजिंग ऑन दी सरफेस, और हम लोग ने प्रिज्म में आज TIR भी पढ़ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी पढ़ लिया। चलिए बस इतना सा ही। धन्यवाद।